आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिनकी कटिंग विंटर्स में ही लगती है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इन पौधों की कटिंग लगा करके या बीजों से उगा करके आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसी सीज़न में ले सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये कुछ विंटर के फ्लावर्स हैं जिनकी कटिंग लगाते जाइए और 7 से 8 दिनों में इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। इसमें सबसे पहला पौधा है मैरीगोल्ड का पौधा। ये जो जाफरी वैरायटी है ये तो 5 से 6 दिनों में जर्मिनेट होकर 10वें दिन फ्लावरिंग भी करने लगता है। बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए। इसके फूल जब मुरझाने लगते हैं उनको तोड़िए और सॉइल में बिछाते जाइए। इससे पौधा घना भी रहेगा, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा और अप्रैल तक चलता रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, प्रॉपर धूप ज़रूरी है। अगला है अरेलिया का पौधा। इसकी कटिंग भी अभी लग जाती है और यदि आप ये सोच रहे हैं कि विंटर में कौन से पौधे लेकर आएँ तो अरेलिया ले सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं, पीछे से कुछ ऐसे मरून सी नज़र आती है। बोट लिली का पौधा, इसकी कटिंग मैंने लगाया है अभी नवंबर के शुरू में और देखिए ये कटिंग लग भी गई है। जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी कटिंग अभी से 7-8 दिन पहले ही लगाया है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि विंटर्स में किसी पौधे की कटिंग नहीं लगती तो आप गलत सोच रहे हैं। कटिंग और रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। जैसे इस पौधे को, यानी फाइलोडेंड्रॉन का पौधा है, इसको भी मैंने रूट डिवीज़न से अलग किया है अपने ही किसी पौधे से और देखिए अब इसमें ग्रोथ होने लगी है। पुरानी पत्तियां ऑफ कोर्स गिरेंगी ही। आप मनी प्लांट की ये वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं। चलिए अब विंटर के फ्लावर्स की बात करते हैं। ये जो डायंथस और पिटूनिया है ये तो सर्दियों में हर बार आपने देखा होगा। इसकी कटिंग यहाँ से लेना है, मिट्टी में बस दबाते जाइए और पौधा जो है बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा, यानी 10 डेज के अंदर रिजल्ट आएगा। ये ऑक्जेलिस है। ऑक्जेलिस को भी रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। वैसे तो ऑक्जेलिस परमानेंट पौधा है लेकिन नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी नर्सरी पर मिल रहा है, जाकर खरीद सकते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लाइट शेड के पिंक होते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। पीस लिली की कटिंग देखिए मैंने लगा रखा है। पीस लिली की कटिंग भी अभी बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग या फिर रूट डिवीज़न से पीस लिली को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगला जो पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट मैं लेकर आई हूँ, पुरानी पत्तियां गिर रही हैं लेकिन अब ये पौधा लग गया है और नीचे से न्यू शूट्स आ रही हैं। तो यदि कोई पौधा आप रूट डिवीज़न से या कटिंग से लगाते हैं और उसकी पुरानी पत्तियां गिर रही हैं तो ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है, ऐसा होता ही है। अभी आप स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइए और इसको कहीं से भी रूट डिवीज़न से छोटा सा लेकर आइए। इसके जो पल्प्स निकलते हैं वो भी आप सॉइल पर रख देंगे तो ये उगने लगेगा। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। अभी आप विंटर्स में, खासकर नवंबर दिसंबर की सर्दी में इसे रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास तो स्नेक प्लांट बहुत है और ये लगातार फैलता ही जाता है। अगला है जिजी प्लांट। थोड़ी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन यदि आप इसे अभी रूट डिवीज़न से अलग कर देते हैं तो फरवरी के बाद इस पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। और वैसे भी ये पौधा कॉस्टली आता है, तो एक बार आप कहीं से लेकर आते हैं तो कोशिश कीजिए कि इससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। जिजी प्लांट एक आप कह सकते हैं एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और बहुत ही पसंदीदा लोकप्रिय हाउस प्लांट है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर रखिए। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है और इसकी पत्तियों पर इस तरीके का वैक्स होता है। पत्तियां जितनी क्लीन होंगी ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ड्रेसिना भी अभी आप लगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है, ड्रेसिना की इस वैरायटी को 10 दिनों में एक बार पानी दीजिए। जैसे ही आप लगातार पानी देना शुरू करेंगे ये पौधा खराब हो जाएगा। देखिए उसी जिजी प्लांट को मैंने रूट डिवीज़न से अलग किया है। मैंने इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है और ये पौधा अब ग्रो होने लगा है। स्नेक प्लांट को भी मैंने अलग किया था रूट डिवीज़न से, वो भी अब ग्रो हो रहा है। अब ये जो पौधा है ये पहले आज से 2-3 साल पहले की वीडियोस में देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे थे। फिर शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में ये पौधा पनप नहीं पाया और इसकी कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई थी। इसको सिर्फ लगा करके धूप में रख दिया। सकुलेंट की वैरायटी है और ये टर्टल वाइन है। ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको लगाने के बाद धूप में रखना है आपको। वैसे जनरली हम कटिंग्स लगाते हैं तो उसे शेड में रखते हैं लेकिन शेड में ये गलने लगता है। इसको धूप में रखिए, पानी कम दीजिए और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा एक पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप लहसुन और प्याज अभी लगा सकते हैं। एक तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे ये प्याज लगाया है मैंने
और आप सकुलेंट्स लगा सकते हैं। देखिए ये लक्ष्मी कमल की ही वेराइटीज़ हैं, इचुवेरिया के नाम से भी जानते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, गूगल लेंस पर चेक कर सकते हैं। पत्तों से भी ग्रो होता है और सकुलेंट्स को लगाने का ये सही टाइम है। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं मैंने इन्हीं में से लेकर के लगाया है। 2 इधर जो दिख रहे हैं कान के बूंदे की तरह, वो भी लगाया है मैंने। और इसके साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पानी 10 डेज पर देना है, डेली डेली नहीं देना है। सेमी शेड एरिया में रखिए। देखिए जैसे मेरे ये 2 पौधे ग्रो हो रहे हैं, तो सकुलेंट्स अभी आप ले सकते हैं और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एरिका पाम को भी ग्रो करने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। हालांकि बरसातों में एरिका पाम को यदि आपने बचा लिया तो सर्दियों में भी बच जाएगा, और अप्रैल तक में तो बहुत घना हो जाता है। ये देखिए एरिका पाम मेरा बहुत घना हो गया है। सेमी शेड में रखिए, पानी कम दीजिए। अगला जो पौधा है रबर प्लांट, इसकी कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी लगाइए। ये जितने भी पौधे हैं इनकी कटिंग लगाने के बाद बार बार आपको प्लेस को चेंज नहीं करना है, पानी डेली नहीं देना है और धूप में रख देना है। जब भी कटिंग लगाते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल दीजिए, जिससे पौधे को स्ट्रेंथन मिलती है और वो पौधा जो है आसानी से पनपने लगता है। ये वो पौधे हैं जो परमानेंट आपके घर में चलते जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।